नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? साहिब, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं एमपी से भिंड ज़िले से हूँ। तो आप भिंड एमपी से आए हो, तो हिसार में किस लिए आए हो? हम हिसार में आए हैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ। जिस मैंने उनसे 2012 में नाम लिया था, 11वें महीने में 24 तारीख को। उनके जो बताए अनुसार भक्ति मार्ग मिला है, उस उद्देश्य से हमको ये प्रेरणा मिली है। संत दर्शन के लिए जितना जाओ उतना कम है, इसलिए हमारे जब भी तारीख होती है हिसार में हम आते हैं। तो उससे पहले आप बता रहे थे हम 2012 से लिया, तो उससे पहले भी कोई भक्ति साधना करते थे? नहीं सर, हम कोई साधना नहीं करते थे, बस अपने खाने पीने में मस्त रहते थे, किसी को नहीं मानते थे। तो फिर संत रामपाल जी ने महाराज को आपने किस लिए गुरु बनाया? संत रामपाल जी महाराज को मैं क्या ऐसी दुकान पे काम करता था जहाँ शाम को 6 बजे से ही मतलब दारू पीना आम बात थी, क्योंकि वहाँ जिसकी दुकान पे काम करता था उनके साले जी विधायक थे, तो वहाँ दारू की तो बोतलें इनकी कभी कमी नहीं थी। तो हम भी वो सोबत में आ गए थे। लेकिन हमारे 2012 में फरवरी महीने में हमारे मम्मी पापा ने नाम लिया। मम्मी हमारी मैं बहुत छोटा ही था जब से बीमार हुई थी, तो शायद महीने में 10-12 दिन कहीं ठीक रहती थी। हर जगह जा लिया, हर जगह देख लिया, डॉक्टर से इलाज करा लिया, ठीक नहीं हुई। जब मम्मी पापा ठीक हुए और पापा हमारे तम्बाकू खाते थे, उनने नशा भी छोड़ दिया था। फिर पापा मम्मी ने हमसे बोला कि वहाँ चल के आश्रम में देखो, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, लेकिन हम पे प्रेशर मत डालना। हम पढ़े लिखे, अगर हमको सही लगेगा, समझ में आएगा तो हम नाम लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। इसके बाद हम 2 बार सत्संग सुनने आश्रम में गए बरवाला, दोनों बार हम वापस आ गए, हमने कोई वो नहीं ध्यान दिया। तीसरी बार में जब गए हम, तो उससे पहले हमारे साथ घटना हुई है। जो घटना थी, हम रात को 12-1 बजे के समथिंग हम 2 व्यक्ति थे, नशा करके घर जा रहे थे, फुल नशे में थे। सामने से हमारे दीपक की ज्योति जलती हुई आ रही थी। हम जिधर को जाए उधर कोई वो भी जाए, तो हमारा तो सारा नशा उतर गया, पसीना पसीना हो गया। हमने ये क्या चीज़ है, और किसी से कहते सुना था अगर ये किसी व्यक्ति के टच हो जाए तो वो व्यक्ति मर जाता है, ये टोटके वाले करते हैं। तो हमने उस समय संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया। उसके बाद वो ज्योति साइड में होकर गिर गई। हमने मोबाइल के फ्लैश से देखा, वहाँ कुछ नहीं। फिर हमने सीधा घर जाके ही सांस ली। तो आपने संत रामपाल जी दिख चली, तो उसके बाद आप बता रहे पहले शराब पीते, तो अब शराब नहीं पीते? नहीं सर, कोई नशा ना करते हैं ना हाथ लगाते हैं। अगर कोई मान लो साथ का मित्र है, कोई वो है, तो उनसे यही बोला है कि नशा छोड़ दो, शरीर के लिए भी हानिकारक है और ये दूसरों को कराते हो वो भी हानिकारक है। तो संत रामपाल जी महाराज का आप समाज सुधार में क्या योगदान मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। जो सरकार दहेज प्रथा को कई वर्षों से चला रही है, उसी सरकार ने कभी दहेज प्रथा को 10% भी नहीं रोक पाए। जो संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्यों ने दहेज रहित शादी करके वो दहेज प्रथा को ये मान लो 60-70% पे असर डाल दिया है दहेज लेने वालों के ऊपर। जो आज शादी हो रही है तो बिना दान दहेज की हो रही है। हमने भी रमेड़ी से ही शादी की है, जो हमने कोई फिजूल खर्चा नहीं रखा था। तो ये जो रमेणी है, इसके बारे में बताएं। रमेणी एक गरीबदास जी के महाराज के ग्रंथ से बनाई हुई रमेणी है। गरीबदास जी महाराज की वाणी मुख से बोली गई हुई वाणी है, उसी को हम वो मान के रमेणी करते हैं। उसके बाद अपने परमात्मा को दंडवत करते हैं और वो रमेणी होती है। तो आप बता रहे आपने कोई जो शादी की उसमें कोई दिखावा नहीं किया, तो जो समाज में और भी कुरीतियाँ हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? समाज में जो कुरीति है वो तो देखा देखी से कर रहे हैं। कोई देखता है उन्होंने इतना किया है तो हम उससे ज़्यादा करें, लेकिन फिर भी वो कारण क्या रहता है, कुछ महीने कुछ साल बाद उनकी लड़की वो वापस दुखी रहती है। दहेज देने से किसी का घर नहीं चलता है, ना किसी की लड़की सुखी रहती है। वो आज आप थोड़ा दोगे तो कल वो आपसे और ज़्यादा मांगने की इच्छा रखेंगे। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो हमारा यही कहना है कि दहेज तो देना ही नहीं। जो भी अगर शादी के लिए आता है उनसे स्पष्ट बोलना है कि दहेज नहीं देंगे। और परमात्मा की दया से जो आज सब व्यक्तियों पे यही असर पड़ रहा है, वो भी बिना दहेज के ही शादी कर रहे हैं कुछ लोग। तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे, बुराइयों को त्याग के एक बार जीने की राह। या ज्ञान गंगा भगत है, हर तहसील में, हर ज़िले में, हर गाँव में पुस्तक सेवा कर रहे हैं। पुस्तक लो, पढ़ो, उसको समझो। ज्ञान को समझने के बाद अगर फिर भी ना समझ में आए, साधना चैनल, कई सारे चैनल हैं जिन पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उन सत्संगों को सुनो, फिर वो धार्मिक ग्रंथों को बताते हैं, उनको देखो, आप मिलाओ। आप पढ़े लिखे हो तो उसको आप बिल्कुल
छान के मिला लो ग्रंथों को, फिर आके आप नाम दीक्षा लो और सहयोग करो समाज सुधार में। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे कुछ भगत पुस्तक सेवा कर रहे हैं तो पम्पलेट दे रहे हैं, उस पर नंबर लिखे। वैसे तो हर एक जिले के हर एक तहसील में भी नामदान सेंटर हैं, आप चाहो तो नामदान सेंटरों पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। और सत्संग आता है उस पर जो पट्टी आती है उस पर नंबर दिए हैं, उन नंबरों से संपर्क करके आप अपने जिला और तहसील का नामदान सेंटर जान सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर साहब। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।